Find three numbers in GP whose sum is 13 and sum of whose squares is 91. ठीक है, तो let the numbers are एक ए आर और ए आर स्क्वेयर. ठीक है, तो हमने ये वाले नंबर्स लेने हैं. अब वैसे तो आपको याद होगा तीन नंबर्स के लिए हम ऐसा भी लेते थे, ए बाय आर, ए एंड ए आर, ऐसे भी ले सकते थे. लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट तो गिवन नहीं है, क्योंकि देखो ये लेने का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मल्टीप्लाई गिवन होता तो कट के ए की वैल्यू आ जाती थी. अब ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तो अगर ये लेते हैं तो क्वेश्चन तो भी हो तो जाएगा, बट ये ज़्यादा बेटर है. ठीक है, तो लेट द थ्री नंबर्स आर दिस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस ए आर स्क्वेयर तीनों का सम कितना है 13. ये आपके पास ए कॉमन निकाल के 1 प्लस आर स्क्वेयर, ये वैल्यू 13 है, फर्स्ट इक्वेशन बने. फिर कहता है उनके स्क्वेयर्स का सम जो है वो 91 है. ठीक है, अल्सो उनके स्क्वेयर्स का सम, पहली टर्म का स्क्वेयर, दूसरी टर्म का स्क्वेयर और तीसरी टर्म का स्क्वेयर, इनका सम कितना है 91. मतलब देखो सब में ए स्क्वेयर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, ये आर स्क्वेयर बचा और ये बचा आर पावर 4. दिस वैल्यू इज 91. ठीक, अब आप क्या करोगे, यहां इन दोनों को सॉल्व करना है. वो इस तरह से करें कि कैसे करें, ए की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो 2 के साथ. ठीक है, मतलब पहली टर्म का होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ए स्क्वायर फर्स्ट का होल स्क्वायर किया तो ये बना 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, दो बार लिख दिया, डिवाइड बाय नीचे क्या है ए स्क्वायर 1 प्लस, या फिर लिख दो इसको आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 91. राइट, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 13 7 से 91. अब रही बात ये कैलकुलेशन करने की. ये देखो कैलकुलेशन, अब आप क्या करोगे जनरली, आप तो क्या करोगे, मुझे लगता है कि इसका होल स्क्वायर खोल दोगे, है ना, स्क्वायर खोलोगे, लेकिन वहाँ से काम हो जाएगा लेंदी. हमें ये कॉन्सेप्ट इसमें ना एक याद रखना है, इसके फैक्टर्स बनते हैं ये वाली टर्म के. ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाओ. देखो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ. देखो R4 प्लस 2R स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस नीचे वाली टर्म को. ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे बन गया. ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ए प्लस बी और एक बनेगा ए माइनस बी. ठीक है, मतलब ये चीज़ आपने याद रखनी है फैक्टर्स की. तो इसमें देयरफॉर अपने पास क्या बना, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना 1 प्लस या फिर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इक्वल्स टू 13/7. ठीक है, तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर आ जाएगा. ठीक है, तो बस यहाँ से आर निकाल लो, आर की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो ए आ जाएगा. राइट, हाँ जी, समझ आई बात. यस सर. ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी whose sum is 85 एंड प्रोडक्ट इज इतना. अब देखो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है, तो लेट 4 टर्म्स ऑफ जीपी आर, कौन सी लेनी है आपने, ए बाय आर क्यूब, फिर ए बाय आर, फिर ए आर और फिर ए आर क्यूब. इसमें कॉमन रेशियो कितनी है, इज आर स्क्वेयर. ठीक है,
तो अब इनमें प्रोडक्ट कितना है 4096, अब ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a by r cube into a by r into ar into ar cube, this equals to 4096। तो ये r से r कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, a पावर 4 इक्वल्स टू 4096 एक्चुअल में तो 2 की पावर कितना होता है, ये 12 होता है। कैसे मुझे पता चला कि देखो 2 की पावर 10 मैंने याद किया हुआ है, 2 पावर 10 होता है 1024, है ना। तो 4096 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, इसलिए 2 पावर 12, तो ये 2 पावर 12 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वहां पे फोर्थ रूट ले लेंगे, है ना। तो इट इज प्लस माइनस 2 की पावर 12 की पावर 1/4, तो यानी कि प्लस माइनस 8 आ गई, दिस इज a। तो a की वैल्यू आप किसमें, इसमें पुट कर दो, कहता सम इज 85, ठीक है। अल्सो इन सभी का सम 85 है, a बाय आर क्यूब प्लस a बाय आर प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब, दिस होल थिंग इज 85। तो यहाँ पे a की दो वैल्यूज हैं, वो अलग अलग पुट करके फाइंड r, ठीक है। r की वैल्यू निकाल लो, एलसीएम एलसीएम लेके इजीली हो जाएगा, ठीक है जी। समझ आई बात। The sum of 3 numbers in GP is 56, ठीक है। कहता है 3 नंबर हैं जीपी में, उनका सम 56 है। तो मतलब फिर से लेट द नंबर्स आर नंबर्स इन जीपी आर, कौन से लेंगे, स्टैंडर्ड, ये वाले। देखो याद रखो, जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं गिवन तो आपने स्टैंडर्ड वाला ही लेना है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला लेने का ही बेनिफिट रहा है, कम कैलकुलेशन रहती है इससे, ठीक है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रोडक्ट नहीं गिवन है, इसने सीधा बोला 3 नंबर का सम इतना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस ए आर स्क्वेयर कितना है 56, a कॉमन निकल के 1 प्लस आर स्क्वेयर कितना आ गया 56, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब अगला क्या कह रही है, कहता इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स, ठीक है, इन दैट ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर, कहता भी जो ये नंबर ले उसी ऑर्डर में 1721 सब्ट्रैक्ट करे, वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी आ जाती है, ठीक है। अल्सो कहता अगर पहले नंबर से 1 माइनस किया, दूसरे नंबर से 7 और तीसरे नंबर से 21 माइनस किया, तो इज आर इन एपी, ये सारी टर्म्स एपी में है। तो इसका मतलब कि सेंटर वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। तो लेट अस नाउ सिंप्लीफाई दिस थिंग, ये 2ar माइनस 14 इक्वल्स टू a प्लस ए आर स्क्वेयर माइनस 28, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें, यहां से देखो इसी फर्स्ट ये वाली a प्लस ए आर स्क्वेयर दोनों का सम कितना है 56 माइनस ए आर, तो थोड़ा सा ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 2ar माइनस 14 इक्वल्स टू ये कितना है 56 माइनस ए आर माइनस 28, ठीक। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, तो फिर ठीक है। तो अब आगे यहां से a और r में रिलेशन बन रहा है, 3ar इक्वल्स टू कितना बन रहा है, यहाँ 28 प्लस 14, ठीक है, कितना बना 8 4 12 42, है ना। तो a इंटू आर की वैल्यू आ गई 14, ठीक। तो अब यहां से आप r या a की वैल्यू निकालो, a कितना आता है 14 बाय r, तो ये वाली वैल्यू और ये भी वैल्यू आप 1 में पुट कर दो,
1 इसको मान लेते हैं, इनफैक्ट इसका रोल ही नहीं है, ठीक है। तो 1 में यहाँ पुट कर दे, ठीक है। तो a की जगह 14/r, ठीक है, और AR की जगह आप 14 पुट कर दें, या फिर चलो यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। a की जगह 14/r कर दो, चलो वही बेटर है ना, वो ज़्यादा बेटर है। इसको छोड़ दो। तो पुट इन 1, तो वी हैव 14/r इंटू 1 प्लस r स्क्वेयर इक्वल्स टू 56। कैंसिलेशन जरूर करो, 14 4 से 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइंड कर लो r की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे a आ जाएगा, ठीक है। तो a और r दोनों आ गए, यहाँ पुट कर देंगे नंबर्स में, तो आपके पास तीनों नंबर्स आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, कहता है इसका सम निकालो। अब इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कॉमन रेशियो कितनी है 6/2 यानी कि 3, लास्ट टर्म nth टर्म आपको गिवन है 4374। तो सबसे पहले आप ये nth टर्म है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो पहले nth टर्म से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r पावर n-1, दिस इज 4374 इंटू 2 r कितना है 3 की पावर n-1। ये कैंसिल करें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ठीक है, 2 कितना आ जाएगा 17 ना, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा। तो ये 3 की कौन सी पावर बन रही है, 3 पावर 5 होता है, या 3 पावर 4 81 होता है, 3 पावर 5 कितना 243, 3 पावर 6 होता है 729, और 3 पावर 7 हो गया ये 2187, ठीक है। तो मतलब ये 3 पावर 7 है। तो ये सब पावर्स थोड़ा बहुत याद रखनी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, राइट। अब Sn आप निकाल सकते हो, Sn कितना है a इंटू आर पावर n-1 अपॉन r-1। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, a भी पता है, सब वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। 3 - 1 2 2 कट गया, तो S8 कितना आ गया 3 पावर 8 -1, बस इतना आंसर बहुत है यहाँ पर। 3 पावर 8 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम टू n टर्म्स, n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, एक याद होगा कल हमने क्वेश्चन किया था, हमने अलग अलग टर्म्स बना के किया था, पर ये क्वेश्चन वैसे नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पहले में 2 टर्म है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे बढ़ती जा रही हैं। तो ये अलग अलग बंदा कहेगा पहली टर्म ले लो जी, फिर दूसरी टर्म ले लो जी, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तीसरी, यहाँ पे चौथी, फिर 5वीं भी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो ये ऐसे नहीं होगा। इसको करने का तरीका क्या है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बाहर रखें और एक x माइनस वाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाली टर्म बनेगी ये, दूसरे वाली टर्म क्या बनेगी x³ माइनस y³। सिमिलरली तीसरे वाली टर्म बन जाएगी x4 माइनस y4। तो बोलो ये पैटर्न बन जाएगा। कितनी टर्म है टोटल, n टर्म्स, राइट। तो ये इसमें इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। बस आगे तो आप कर सकते हो कैसे, अब ये टर्म्स अलग लिख लो, x वाली x² प्लस x³ प्लस x4 n टर्म्स, और माइनस कॉमन निकाल के y² प्लस y³ प्लस y4 एंड अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसमें भी जीपी टर्म सम लगा दो और इसमें भी सम जीपी लगा दो, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है
ए एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशियो है एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, राइट। तो अब कर ही लोगे, खैर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। सो बस इतना बड़ा यही आंसर आ गया, इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये नहीं कि भी एलसीएम वगैरह लेने लग जाओ, बस यहीं पे ख़त्म है, दैट्स ऑल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, कहता फाइंड द सम, ये सम निकालना है। अब ये आपको सिग्मा वाला याद होगा, समेशन के दिस वैल्यू इज व्हाट, अगर मैं k को 1 पुट करता हूं तो पहली टर्म आती है 2 पावर 1 प्लस 3 पावर 0, फिर अगली टर्म क्या आती है 2 स्क्वायर एंड 3 पावर 1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, इस तरह से आ रही हैं। कितनी टर्म्स हैं ये, n टर्म्स, क्यों k 1 से लेके n तक जाना है आपने। अब ये 2 वाली अलग लिख लो, ये n टर्म्स हैं, ठीक है, प्लस 3 वाली 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, ये भी n टर्म्स हैं। अब इसका सम क्या आता है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, प्लस फर्स्ट टर्म 1 है, 3 पावर 0 1 है, यहाँ पे a 1 है और r कितना है 3 है, यहाँ पे a 2 है और r कितना था 2, 3 पावर n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। क्यों जी, क्लियर है? यस ये देखो पॉइंट वाला है, वैसे कल हमने परसों किया था ऐसा, ये भी वैसे ही करना है, 5 कॉमन निकाल लो पहले, ठीक है, अप टू n टर्म्स, फिर 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड वाला बाहर रखो, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जाए, 999 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर 0.9 को आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे कि 1 माइनस 0.1, ये आएगा 1 माइनस 0.01, फिर आ जाएगा 1 माइनस 0.001, ठीक है, ऐसे n टर्म्स आ जाएंगे। अब 1 1 1 अलग कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, माइनस कॉमन निकाल के अंदर क्या बचा 0.1 0.01, ये जीपी सीरीज बन गई, ये भी n टर्म्स हैं, ठीक है। तो 5/9 इसको ऐड करेंगे n आ जाएगा, ये जीपी का सम, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 0.1, कॉमन रेशियो कितनी है वो भी 0.1 आ रही है, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे 0.1 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इट इज 0.1 इंटू 0.1 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 0.1 माइनस 1, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर सॉल्व कर लो इसको तो मतलब पॉइंट्स हटा के ये सब्ट्रैक्ट वगैरह करके आपके पास जो पीछे आंसर दिया है वैसा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। अब ये देखो, ये सीरीज जीपी सीरीज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करके लिख दो 10 + 1 100 + 3 1000 + 5, इस तरह से, तो 10 + 100 + 1000 अप टू सो ऑन n टर्म्स, प्लस 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन n टर्म्स। तो ये जीपी का सम है, ये एपी है, ठीक है, दिस इज जीपी, ये एपी है, राइट। इसमें a कितना है 10 और कॉमन रेशियो भी 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसमें a कितना है 1, कॉमन डिफरेंस इसमें है 2, ठीक है, दिस माइनस दिस 2, क्योंकि ये जीपी नहीं है, ये एपी बन रही है, तो यहाँ सम और जीपी का लगेगा फॉर्मूला, यहाँ एपी का लगेगा,
तो जीपी का फॉर्मूला हमें मालूम है, इट इज़ 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 प्लस सम ऑफ एपी का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो सिंप्लीफाई कर दो बस थोड़ा बहुत, इसका वो आ जाएगा आपके पास 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 9 प्लस n स्क्वेयर। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66 and the product of second and last but one is 28। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, मान लो हम जीपी, लेट द जीपी इज ए आर स्क्वेयर ए आर पावर n माइनस 1। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, nth टर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट a प्लस ए आर पावर n माइनस 1, ये कितना है 66। ठीक है, यहां से आप a कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड लास्ट बट वन, मतलब सेकेंड और सेकेंड लास्ट। ठीक है, इस बात का मतलब आल्सो ए आर इंटू ए आर पावर n माइनस 2, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, पावर एक कम होगी, है ना। तो ये प्रोडक्ट गिवन है 28, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर इंटू आर पावर n माइनस 1, दिस इज 28, राइट। एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 126। अच्छा, कहता सभी टर्म्स का सम 126 है, Sn गिवन है 126। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब इसमें बाय वन यहाँ पे कॉमन निकालने का इतना कोई बेनिफिट नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू निकालो, इसकी ए आर पावर n माइनस 1 कितना है 66 माइनस a, ये आता है। ये 2 में पुट कर दो, 2 में कैसे पुट करेंगे, देखो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ए आर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 28, राइट। तो इस सारे की वैल्यू कितनी है 66 माइनस a, तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। नाउ वी गॉट 66a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 28, या यूं को a स्क्वायर माइनस 66a प्लस 28 इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, देयर इज सम मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो एक ही ना रूट में वैल्यूज आती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलो एनी हाउ, मतलब कि क्वेश्चन को इसी तरह से आपने करना है। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, और तीसरा एक और आपको ये फंडा गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आई होप के समझ गए होंगे कि सॉल्विंग कैसे करनी है। हाँ जी बेटा, समझ आया सभी को? सर रिपीट कर दो सर एक बार। देखो, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 66 है, फिर कहता है सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 28 है। ठीक है, मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड द लास्ट बट वन। लास्ट बट वन का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट और सेकेंड टर्म ये हुई, इनका प्रोडक्ट कितना है 28। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ये वाली इक्वेशन है, यहां से
इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, इसकी 66 माइनस है, और ये वैल्यू हमने 2 में पुट की। कैसे पुट की? 2 को हमने ए स्क्वायर को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया फिर से, a इंटू ए आर पावर n माइनस 1। तो इस पूरे की वैल्यू 66 माइनस ए थी, तो वो पुट कर दी हमने, तो ये इक्वेशन बन गई। बेसिकली इस क्वेश्चन में मे भी कोई मिस्टेक रह गई है यहाँ, या वट एवर, कहीं भी कोई मिस्टेक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स बनते नहीं हैं। 64 पूजा, यस, यहाँ मेरे ख्याल से 128 होगा, लेट इट बी 128, ठीक है। तो ये बेसिकली 128 होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बन जाएंगे, किसके फैक्टर बने इसके? 64 और 2 बने, है ना। तो अब इस यहाँ से a की वैल्यूज़ 2 निकल आएंगी आपके पास। a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, r और n में एक रिलेशन बचेगा, यहाँ भी और इसमें भी। तो देन यू कैन ईजिली फाइंड r एंड n। और ये भी आपको Sn गिवन है ना। Sn में यहाँ से क्या हो सकता है? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस इज 126। a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर r और n में एक रिलेशन है, यू कैन इजीली फाइंड r एज वेल एज n, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ s1, s2 and s3 be respectively sum of n, 2n and 3n terms of a GT, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो s1 का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। s2 का मतलब क्या है? a इंटू सम ऑफ 2n टर्म्स, r पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और ऐसे ही s3 का मतलब a r पावर 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो लेफ्ट और राइट दोनों को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे LHS में हम वैल्यूज पुट कर दें, s3 माइनस s2, s1 तो ये वाली वैल्यू है, पुट कर दो, इनटू s3 की वैल्यू ये पुट कर दें, और s2 की वैल्यू ये r पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब आप यहाँ से a अपॉन r माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो कॉमन निकाल दो, ये तो आप पहले वाली टर्म ऐसे लिख लो, इंटू a अपॉन r माइनस 1 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? r पावर 3n माइनस 1 माइनस r पावर 2n प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास, ठीक। यहाँ पे आप r पावर 2n वैसे कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेट इट बी, जो भी आ गया इसको एज इट इज़ लिख दो। आपके पास क्या आया? a स्क्वायर r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू ये टर्म r पावर 3n माइनस r पावर 2n, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपने ऐसे ही RHS ले लेना है, उसको भी फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो वो भी सॉल्व करके आपके पास यही चीज़ बनेगी। तो हैंस वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS। क्यों जी, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है इफ f इज द फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर सच दैट f1 की वैल्यू उसने दी है 3, ठीक है, और ये समीशन x1 टू n ऑफ एफ एक्स गिवन है 120, तो n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो समीशन इक्वल्स टू 120 है, ये क्या है? ऑफ एफ एक्स कितना आएगा एक्चुअली? x को 1 पुट करेंगे, f1, फिर f2, फिर f3, इस तरह से चलता जाएगा।
कहाँ तक जाना है, ये एफ एन तक। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है, 120 है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में F1 की वैल्यू तो पता है लेकिन F2 नहीं पता, तो F2 कहाँ से निकालेंगे, इसको नंबर 2 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। नाउ F1 तो है, चलो 3, F2 कैसे निकालेंगे। नाउ बाय 1 पुट कर दें x और y दोनों को 1, x और y दोनों को अगर मैं 1 पुट करूं इसमें तो क्या आएगा, f1 प्लस 1 इक्वल्स टू f1 इंटू f1, राइट। तो f1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ, 3 स्क्वायर। अगेन बाय 1 पुट कर दें, एक x को 1 के लिए ले लें, y को 2 ले लें, या x को 2 y को 1, कुछ भी ले लो दोनों में से। क्यों किया हमने ऐसा, ऐसा करने से f3 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो f1 कितना है, 3, और f2 कितना निकाला, 3 स्क्वायर, तो ये कितना बना, 3 क्यूब। मतलब f3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 3 क्यूब। ठीक है, अब देखो f2 की वैल्यू आ रही है 3 स्क्वायर, f3 की वैल्यू 3 क्यूब, तो सिमिलरली fn की वैल्यू क्या आएगी, 3 पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर बाय सेकेंड इक्वेशन, यहां तक बात समझ आई कि नहीं। हाँ जी बेटा, कोई डाउट तो नहीं, पूछ लो अभी। यहां पे बस ये एक नई चीज थी कि हमने x और y को अपने दिमाग से पुट किया 1 इस इक्वेशन में, सो दैट हमें f2 की वैल्यू पता चले, 3 की वैल्यू एंड सो ऑन सबकी, तभी हम ये सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे ना। क्योंकि यहाँ पे इसने f1 की वैल्यू तो दे दी, f2 की नहीं दी, 3 किसी की नहीं दी, तो इसलिए हमने उसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में 1 और 2 वगैरह पुट करके बाकियों की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो देयरफॉर नाउ वी हैव f1 की वैल्यू 3, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब एंड सो ऑन 3 पावर n, दिस होल थिंग इज 120, राइट। नाउ ये जीपी बन रहे हैं, तो जीपी में फर्स्ट टर्म कितना है, 3, कॉमन रेशियो कितना है, वो भी 3, नंबर ऑफ टर्म्स n -1 अपॉन 3 -1, दिस इज 120। नाउ वी जस्ट सॉल्व दिस, 3 4 जा, ठीक है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 80 हो गया, तो मीन्स 3 पावर n -1 कितना आ गया, 80, तो 3 पावर n कितना आ गया, 81, तो n कितना आ गया, 4, सो दिस विल बी द आंसर। हाँ जी बेटा, समझ आई बात। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ S इज द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ठीक है, तो इसमें भी कंसीडर, ये फिर आगे प्रूव करना है, तो लेट द GP इज वही जनरल AR स्क्वायर AR क्यूब, ये वाली जनरल GP, लास्ट टर्म क्या है, AR पावर n-1। ठीक है, तो लेट किया S दे सम ऑफ GP, तो खैर हमें मालूम ही है क्या है, सम ऑफ GP n टर्म्स ऑफ GP, तो ये तो फॉर्मूला ही है अपने पास, क्या होता है, A इंटू R पावर n-1 अपॉन R-1, ये है। फिर P का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, मतलब इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये कहाँ तक जा रहा है, n-1, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करें, A कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स A पावर n, R का देखो, अब आपको याद आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ मिलता जुलता सा किया था ना AP में भी, तो कितना आ गया, A पावर n और R की पावर n-1 बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया, और कैपिटल R क्या चीज है, फाइनली R इज इक्वल टू रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/a प्लस 1/ar,
1/AR² एंड सो ऑन n टर्म्स। तो आपको याद होगा कि रेसिप्रोकल का भी सम जीपी में ही होता है, इट इज आल्सो जीपी। ठीक है, तो ये भी जीपी है, तो इसका जीपी का सम हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 1/A, कॉमन रेशियो कितनी है इसकी 1/R, दिस इज द कॉमन रेशियो। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सक्यूज मी, तो यहाँ 1 माइनस आर पावर एन अपॉन आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर बाय आर, ये चीज़ बनी। ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दो, मतलब ये ऊपर ले जाएंगे ये नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज़ कितना आर अपॉन ए इंटू आर पावर एन इंटू आर पावर एन -1 अपॉन आर -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से भी कॉमन निकाला, काट दिया, तो दिस इज आर। क्यों जी, क्लियर है यहाँ तक? अब आपने बस एस और आर, एस था ये, ठीक है, ये आपके पास पी है और ये तीसरी टर्म आर है, तो इन दोनों को डिवाइड करके पावर एन लेके कैलकुलेशन करेंगे तो इसका ये चीज़ बन जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पी स्क्वायर हम निकाल देते हैं ना, क्योंकि उधर क्या कह रहा है पी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं पी स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, a पावर 2n इंटू आर पावर n-1, ये बनता है पी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड टर्म, राइट। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ बस s और r को डिवाइड करके n पावर ले लेनी है, तो सॉल्व करके यही चीज बन जाएगी। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट है, कहता है इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड c d आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर a b c d आर इन gp, प्रूव करना है दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने बोला ए बी सी डी जीपी में है, ठीक है, ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, तो लेट कर लो ए को तो ए, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वेयर और डी को ए आर क्यूब, ऐसे, क्योंकि जीपी है ना तो हमने वही जनरल टर्म ले ली इसकी, राइट। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, नाउ बाय 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी पूरे लिख देते हैं। सम ऑफ रूट्स, आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, इसके रूट्स क्या है, ए और बी, मतलब a प्लस बी कितना है -b अपॉन ए, यानी कि 3। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको पता है, लेकिन हम a की वैल्यू पहले पुट करें, a की वैल्यू तो चलो a ही है, b की वैल्यू कितनी है ar, ये कितना 3, a कॉमन निकाल के 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3, ये एक इक्वेशन बन गई। फिर ऐसे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लो, कितना a इंटू ए आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c अपॉन ए, यानी कि p, राइट। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, a स्क्वायर आर इक्वल्स टू p। अच्छा, अब थोड़ा सा और काम दूसरी इक्वेशन में से, बाय सेकेंड इक्वेशन फिर से सम ऑफ रूट्स, यानी c प्लस डी कितना है 12, c कितना था हमने ए आर स्क्वेयर, मीन्स ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब, ये कितना है 12, तो ए आर कॉमन है, ए आर स्क्वेयर सॉरी कॉमन है, तो क्या बचा अंदर 1 प्लस आर, दिस थिंग इज 12, दिस इज नंबर 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c इंटू डी, कितना है q, c की वैल्यू कितनी है ए आर स्क्वेयर और ये ए आर क्यूब, दिस इक्वल्स टू q, दिस इज नंबर 6। अब आपको a और r निकालना है, p और q भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड और फिफ्थ को देखो, अगर मैं फिफ्थ को डिवाइड कर दूं 3 से, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दूं,
तो ए कट जाएगा और आर की इजीली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए आर स्क्वेयर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर, दिस थिंग इज 12/3। 1 बाय आर कट गया, ए से ए कट गया, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो आर स्क्वेयर 4 आ गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और खींचेगा आगे। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू 4 मीन्स आर की वैल्यू प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज आ गई आर की, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वेयर 4 आया था ना, तो दो वैल्यूज आ गई। इट मीन्स आर की अगर मैं प्लस वाली वैल्यू लेता हूं, ठीक है, तो एक अलग ए की वैल्यू निकलेगी और माइनस वाली लेने से ए की दूसरी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। किसी में भी पुट कर दो, थर्ड पुट करो, फिफ्थ में। जब ए और आर दोनों आ गए तो यहां पुट कर देंगे, पी और क्यू भी आ जाएगा, है ना। ए और आर आ गया, पी क्यू भी आ जाएगा, तो बस आप वहां से निकाल ही लोगे। हाँ जी, कर लोगे कि नहीं कंप्लीट?